आटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गंदम इतनी पैदा होती है कि अवाम के आटे की ज़रूरत को पूरा किया जाए। ये नाजायज़ मुनाफा हो रही है। किसी सूरत भी तेल पाकिस्तान को 150 रुपये लीटर से ज़्यादा नहीं पड़ रहा और हुकूमत उसको 400 में बेच रही है। बाबुओं की और सियासतदानों की अय्याशियाँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम मुगल और आज हम इनसे जानेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम जिस महंगाई के बारे में बात करेंगे, मुल्क की जो महंगाई हो रही है इसके हवाले से बात करेंगे। तो आप हमें बताएं कि ये महंगाई को हम कैसे कम कर सकते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत तो मुख्तलिफ फिगर्स देती है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पाकिस्तान में महंगाई आज भी, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वो 15 से 20% से ज़्यादा है। और ना लोगों की तनख्वाहें साल की 20% बढ़ती हैं और ना मज़दूर की मज़दूरी 20% सालाना बढ़ती है। लिहाजा इस फिगर को हुकूमत को हकीकत में 10% से नीचे लाना होगा, और नीचे लाने के लिए आपको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मुल्क में कम करनी होगी, और प्रोडक्शन के बाद जो उसकी कास्ट किसी चीज़ की आती है उस पर प्रॉफिट जो है वो ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर हो, 10% से ज़्यादा उसे प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, बेहतर हो जाए, ज़रूरत के मुताबिक हो जाए और उस पर सिर्फ 10% प्रॉफिट लिया जाए तो महंगाई को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और सर, आप हमें बताएं थोड़ा ये तेल के बारे में। पाकिस्तान में तेल की भी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है, तो इसके बारे में बताएं, इसको कैसे कम किया जा सकता है? जी बेटा, तेल का ये है कि आज दुनिया में जो तेल है वो $90-91 फी बैरल पे चल रहा है। डॉलर आज 282 रुपये का है और बैरल में 159 लीटर होते हैं। हर बंदे के लिए बड़ा आसान है कि 91 को 282 से ज़रब दे, जितनी कीमत बनती है उसे 159 पर तकसीम कर दे, तो वो ये 125, 130, ज़्यादा से ज़्यादा 140 रुपये लीटर पड़ रहा है। दीगर खर्चे डालकर भी किसी सूरत भी तेल पाकिस्तान को 150 रुपये लीटर से ज़्यादा नहीं पड़ रहा और हुकूमत उसको 400 में बेच रही है। गोया जब आप 150 रुपये वाली चीज़ 400 रुपये में बेचेंगे तो फिर यकीनन जो तेल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी होगी। हुकूमत कौम के साथ ये तय कर ले कि जितने का इनको तेल पड़ता है उससे डबल कीमत पे कौम को दे दें। अब ये तो नहीं कि तमाम किस्म की बाबुओं की और सियासतदानों की अय्याशियाँ, और वो अय्याशियाँ जो है आप आवाम का तेल निकाल कर अपनी अय्याशी को यकीनी बनाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने में तेल पड़ता है उससे दुगनी कीमत पे हुकूमत बेच ले तो आज भी तेल जो है 100 रुपये लीटर नहीं हो, 400 रुपये लीटर नहीं होगा, 300 रुपये लीटर पे आ जाएगा। बिल्कुल। और सर, आप हमें ये बताइएगा ज़रा कि जो आटा है वो तो हर अमीर गरीब दोनों खाते हैं, तो इसको कैसे कम किया जाए? ये तो बहुत मेजर एक प्रॉब्लम है। जी, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा बेटा कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है। छोटा भी खाता है, बड़ा भी खाता है, बच्चा भी खाता है, जवान भी खाता है, बूढ़ा भी खाता है, और गरीब अमीर सब खाते हैं। आटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गंदम इतनी पैदा होती है कि अवाम के आटे की ज़रूरत को पूरा किया जाए। जब आप किसान से गंदम 3500 रुपये मन, ये कोई 88 रुपये किलो बनती है, जब उससे गंदम अब 88 रुपये किलो ले रहे हैं और उस पर ख़र्चा डाल लें, दीगर उसकी पिसाई डाल लें, पैकिंग डाल लें, ट्रांसपोर्ट डाल लें, तो वो 95 रुपये लीटर से ऊपर नहीं जाता। और अगर 95 रुपये की कोई चीज़ पड़ रही है, आपको आटा पड़ रहा है, तो वो 105-110 रुपये किलो बिकना चाहिए, जबकि वो आज 130 रुपये किलो बिक रहा है। ये नाजायज़ मुनाफा हो रही है। और जब तक रेगुलेटर या वो बाबू जो रेगुलेटर के तौर पर काम कर रहे हैं कि हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं राइट्स का, ये आवाम के राइट्स को ब्लैकमेल करने वाली बात है। आटा किसी सूरत भी आज 105-110 रुपये किलो से ज़्यादा महंगा नहीं बिकना चाहिए। और अगर महंगा बिकता है तो मरियम साहबा अक्सर कहा करती हैं, तेल महंगा हो तो समझ लें कि आपका वज़ीर आज़म चोर है, और अगर आटा महंगा हो रहा है तो फिर भी समझे कि आपका वज़ीर आज़म और आपकी वज़ीर आला। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें महंगाई को कम करने का तरीका बताया। बड़ी मेहरबानी।